आइसोमेरिज्म क्या समझाया था मैंने? वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो, डिफरेंट हो, उसको आप क्या बोलोगे? आइसोमर्स। और वो जो फिनोमिना शो करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोमेरिज्म। करेक्ट। इधर इधर लिखो टू और, मेरे साथ ही लिखो, ये सब समझ चुके हो आप लोग। टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड two or more compound with same molecular formula but at least one different property केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा कोई एक ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो कि क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। फिजिकल आर नोन एज isomers. The phenomenon is called ठीक है। तो याद है मैंने बताया था आपको, ये CH3CH2OH है और सपोज आपके पास CH3OCH3 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया था? C2 C2H5OH। और इसका भी सॉरी, हाँ, और इसका भी क्या आया था? C2H5, इसको बोल सकते C2H6O, इसको क्या बोल सकते C2H6। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं? सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये क्या होता है? लिक्विड। ये क्या होता है? गैस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना आता है? 76 डिग्री। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया था? करीब 20 डिग्री के आसपास। ठीक है। और मैंने बोला था कि ये आपका Na के साथ रिएक्ट करके H2 देता है, जबकि ये नो रिएक्शन देता है। ये इसकी आप देख सकते हो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, डिफरेंट है। नोट कर लो ये। डन ये?
यस सर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म तो वो आप सब लोग लिख रखे हो। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। याद है ना सभी को स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या किया था? आइसोमेरिज्म को मैंने टू टाइप्स में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर को मैंने चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल, रिंग चेन, इन 6 टाइप्स में क्या किया था? क्लासिफाई किया था। और जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैंने कन्फर्मेशनल, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्लासिफाई किया था। तो अभी स्ट्रक्चरल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने बोला था कि आपको सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरल पढ़ाऊं। आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहूं तो ये क्या हो जाएगा? substances having same molecular formula but different क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला called स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, ये सपोज मैंने आपको बताया था एक कंपाउंड आपका ये इस तरीके से है और एक कंपाउंड आपका इस तरीके से। इन दोनों में क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गए। यदि सपोज कोई एक आपका ये है और कोई आपका ये है, इनमें क्या हो गया बेटा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गए, बट इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसे है? सेम है। ये क्या हो जाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें हम लोग फर्स्ट डालेंगे चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा? स्ट्रक्चरल, ये जो चेन था वो क्या था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट था। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू difference in number of carbon atoms forming parent chain एंड साइड चेन। बताया था या तो पेरेंट चेन चेंज हो जाए, पेरेंट चेन का लेंथ चेंज हो जाए, या साइड चेन का लेंथ चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? इस तरीके से एग्जांपल लिख लो। क्या हो जाएंगे आपके? इधर आपका जो पेरेंट चेन है वो कितने का है? 6 कार्बन का पेरेंट चेन है। यहाँ पर कितना? 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। जब कभी भी आपके चेन के लेंथ में चेंज हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे? चेन आइसोमेरिज्म। सपोज इस तरीके का कुछ 6 मेंबर रिंग पेरेंट चेन है,
और ये कन्वर्ट हो जाए आपका इससे, ये भी क्या होंगे दोनों, चेन आइसोमर्स। नोट करो इसको फास्ट। सर ये फर्स्ट पेज ही लिखवाया है आपने। ये सेकंड पेज है। सर फर्स्ट पेज दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ हो गया। हाँ सर हो गया। तो लिखो ये चेन आइसोमर्स कंप्लीट करो जल्दी। डन ये। यस सर। सपोज ऐसा कुछ चेंज हो जाए, तो इधर क्या हुआ, साइड चेन में चेंज हुआ। यदि साइड चेन में चेंज हुआ तो ये भी क्या होंगे, चेन आइसोमेरिज्म सी आई। करेक्ट। इसको भी नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशनल आइसोमेरिज्म। देखो जरा, स्ट्रक्चरल isomerism arises due to difference in the position of either alkyl group or functional group with same parent chain hydrocarbon chain is called position isomerism। आगे समझ में सभी को, जब आपका पेरेंट चेन का लेंथ सेम हो बट सब्स्टिट्यूट किसी भी सब्स्टिट्यूट का, चाहे वो अल्काइल हो चाहे वो क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, किसी का भी बेटा क्या हो, पोजीशन चेंज हो जाए। ये सपोज ये था, तो ये अभी 1 2 3, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे था, जबकि इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये सेकंड पोजीशन पे था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पोजीशनल आइसोमर्स। करेक्ट। सपोज आपका ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो और ये दो कंपाउंड, ये ऐसा कंपाउंड, ये क्या हो जाएंगे आपके पोजिशनल आइसोमर। पहले दोनों क्या थे, वन पोजीशन पे थे, अब कहाँ पे हो गए, 1 और 2 पर। सब्स्टिट्यूट का पोजीशन चेंज हो गया तो उसको आप क्या बोलोगे, पोजीशनल आइसोमर। देख रहे हो मैं किस तरीके के स्विच कर सकता हूँ। यदि मेरे से कोई बोले कि इसका पोजीशन बनाओ, तो मैंने क्या किया, इसका पोजीशन बनाने के लिए मैंने इसके चेंज कर दिया। और इधर पे बेटा 4 वैलेंसी ही, अभी इधर पे बेंजीन होता तो फिर हम इस तरीके से नहीं लगा सकते क्योंकि 5 वैलेंसी हो जाती है। आया समझ में सभी को।
नोट करो इसको। डन सर। डन, ओके। अब जो मैं कल क्वेश्चंस करा रहा था आपको लास्ट क्लास में, सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सभी लोग ट्राई करना। राइट ऑल पोजिशनल आइसोमर्स, राइट ऑल पोजिशनल आइसोमर ऑफ ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या इस ट्राइक्लोरोप्रोपेन से, ठीक है, ट्राइक्लोरोप्रोपेन से क्या करना होगा, इसके हमें पोजीशनल दो। ट्राइक्लोरोप्रोपेन क्या है, ऐसे हो सकता है, तीनों डिफरेंट पोजीशन पे हो तीन क्लोरो। ठीक है, अब इसके कितने आप डिफरेंट आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज इधर पे H होगा, इधर पे H होगा, इधर पे S, इधर पे H। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें 3 लगा दो, इसमें 2 लगा दो, इसमें 1 लगा दो, समझ रहे हो? तो आप फ्री हो बेटा, बस आपके पास 3 कार्बन और 3 Cl है। आप किसने टाइप के अरेंजमेंट कर सकते हैं 3 कार्बन और 3 Cl से, वो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात बोलूं तो आपको इन 3 कार्बन के अरेंजमेंट में Cl की पोजीशन बदलने, कितने डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल है। करो सभी लोग ट्राई। थोड़ा और सही से करो बेटा प्रथम आर्यन, ये अभी गलत है। मतलब इस 3 तो आ रहे हैं, बट इससे ज्यादा आएंगे। और देखो और क्या पॉसिबल हो सकता है। बेटा हर्ष, तुम्हारा इससे ज्यादा आएंगे। आयुष सिंह का सही है, बाकी सभी का गलत है। ईशान का सही है, प्रद्युम्न का सही है, क्रिस का सही है, काव्या का सही है। अभी सही आने लगे सबके। अब ठीक है हर्ष। बाकी 1 मिनट और है, सभी लोग ट्राई करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा यदि सही करोगे तो। और सही करना बहुत इजी है। करो सभी लोग, थोड़ा फास्ट ट्राई करो। हर्ष सर, दोबारा ट्राई करो। ओमकार देखो कहाँ, कौन से आपने रिपीट कर दिए। ओमकार एक बार चेक करो।
देखो जरा बताऊं अभी। सपोज आपके पास अब 3 Cl थे बेटा, तो आप एक इस तरीके से बना सकते हो कि एक ही कार्बन पर मैं तीनों Cl कर दूं। एक ये तरीका है तीनों कार्बन पर Cl करने। क्या मैं तीनों कार्बन पे जो Cl है और कहीं पर लगा सकता हूँ? हाँ, इधर पे मैं तीनों Cl लगाऊंगा तो बात तो सेम होगी। करेक्ट आयुष्मान, वेरी गुड। ठीक है, बात इधर लगाऊं या इधर लगाऊं बात सेम है। अभी अब मैं एक कर सकता हूँ, एक पर दो और एक पर एक। ऐसे हो सकता है एक पर दो और एक पर एक। और ऐसे हो सकता है एक पर दो और एक कार्बन छोड़कर एक। और क्या हो सकता है, एक पर जो दो है वो क्या हो सकते हैं, बीच वाले कार्बन पर हो सकते हैं और किनारे वाले कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ये आपके बेटा 5 पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर हो गए। क्लियर है? आया सभी समझ में सभी को? यदि किसी को समझ में ना आया हो तो पूछो मेरे से। देखते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये करना सभी लोग ठीक से। सेम क्वेश्चन पूछूंगा बट थोड़ा सा अलग है। राइट ऑल पॉसिबल, राइट ऑल पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर of tetrachlorocyclobutane। ठीक है, अब आपके पास बेटा साइक्लोब्यूटेन है और आपके पास सपोज 4 Cl है। मैंने चारों को क्या किया, एक डिफरेंट चारों को डिफरेंट पोजीशन पे लगा दिया। ठीक है, अब आपको डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर निकालने, करो सभी लोग ट्राई। इसके निकालो डिफरेंट पॉसिबल आइसोमर्स फास्ट। जो लेट ज्वाइन करे हैं बेटा उस तुम लोग का कुछ भी नहीं छूटा है, बस डेफिनेशंस छूटी है। तो डेफिनेशंस तुम लोग बाद में वीडियो दोबारा देख लेना। बट अभी इधर तक तो आप लोगों को मैंने समझा दिए थे कितने पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, कैसे पोजीशन को चेंज करना होता है। तो जस्ट ये क्वेश्चन शुरू करो करना और सोचना शुरू करो। देखो इसमें क्या है बेटा, कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। इसमें आपको सोचना ही पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। प्रथमेश तुम थोड़ा ठीक से करो, आराम से करो, अभी गलत हो रहा है। सही है, भावे का सही है, हर्ष का सही है, सही सोच रहे हो, वेरी गुड। बाकी लोग भी इसी तरीके से सोचो। देखो कहाँ कहाँ हम लोग डिफरेंट Cl की Cl लगा सकते हैं। हाँ प्रथम आप सही है।
बेटा टेट्रा मीन्स 3 नहीं होता है, टेट्रा मीन्स 4 होता है क्रिश्चियन। टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4 होता है, इसलिए 4 ड्रॉ किया हूँ। ट्राई मीन्स 3 होता है, टेट्रा मीन्स 4। आर्यन गलत है, हिमेल का भी गलत है, ओमकार का भी गलत है, ईशान का भी गलत है, आशुतोष का भी गलत है, आयुष का भी गलत है, आर्यन का ठीक है। आर्यन देखो जरा सोचते हैं अभी। देखो अप्रोच देखो मैं कैसे ट्राई कर रहा हूँ, क्रिस गलत है। देखो जरा, सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, पहला जो मैंने टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है उसको मैंने एक ऐसे बनाया कि जिसमें चारों कार्बन डिफरेंट पर मैंने क्या किए, सीएल लगा दिए। अब मैं एक क्या तरीका कर सकता हूँ, एक पर दो, एक पर दो कर दूं, और चलो दूसरे पर भी दो कर देता हूँ, एक ये हो सकता है। अब ये जो बाजू बाजू कार्बन पर बेटा दो दो है, एक ये भी तो बना सकता हूँ कि ये दूर दूर कार्बन पर दो हो जाए, करेक्ट, ये भी बन सकते हैं। और क्या बना सकता हूँ कि एक पर दो और दो पर अलग अलग, एक ऐसे ये भी बना सकता हूँ, एक पर दो, ठीक है, या हाँ चारों डिफरेंट हो गए, एक पर दो, एक पर तीन लग नहीं सकते, ठीक है। तो अभी क्या थे बेटा, एक पर दो के बाद दोनों बाजू बाजू पे लगा दिए। अब ये हो सकता है कि दोनों दूर दूर लगा दो, मतलब अभी जो दोनों, एक जो दोनों कार्बन था इसको मैंने किनारे लगा रखा है ऐसे, और, और इसमें क्या लगा रखा है मैंने बीच में। तो ये क्या हो सकता है, ये टोटल 5 पॉसिबल आपके हो सकते हैं। तो इसमें देखो आपने कौन सा छोड़ा था और आपने किस तरीके से सोचा था। डन, ये बना लिया सभी ने। देखो सपोज देखना, ये थोड़ा ये बेंजीन है, ठीक है। यदि बेंजीन पर बेटा एक स्पीसीज है, ठीक है, और इससे आपसे पूछा जाए फाइंड नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर, तो कितना बोलोगे, ओनली वन। सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, आप कहीं पर लगाओगे सिर्फ क्या बनेगा, ये बना है, यहाँ लगा है, सिर्फ एक ये वन नंबर ही होगा। तो इससे कितने नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स आएंगे, वन, ओनली वन, करेक्ट। अब यदि सपोज आपके पास दो थे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में पूछा था आपसे, यदि दो सीएल थे तो उसमें कितने आए थे, 3। एक को मैंने इधर पे एक छोड़ के लगाया और एक को मैंने किस पर लगाया, इस तरीके से लगाया, तो टोटल कितने आए थे, 3, ठीक है। अब यदि बेटा आपके पास 3 सीएल होते, 3 सीएल भी मैंने कराया था, और क्या आया था, इधर सीएल और एक सीएल इधर, अभी सॉरी 3 सीएल थे ऐसे, तीनों को मैंने एक साथ रखा, फिर मैंने एक छोड़ के रखा, और एक मैंने ये बताया था कि इनको क्या करो, ऑल्टरनेट पोजीशन पर रख दो। इससे भी कितने आए थे, 3। आप सभी लोग ये करो,
इसके कितने मिलेंगे इंक्लूडिंग दिस। हमेशा आंसर इंक्लूड करके ही बताना है, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस। इनको क्या करते हैं ना हम लोग बेटा, याद रख लेते हैं। यदि दो सेम है तो क्या बनेंगे, तीन है तो क्या होंगे, चार होंगे तो क्या होंगे। तो जनरली एक बार हम लोग आज क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, बट आगे से हमें क्या हो जाएंगे, ये सब याद हो जाने चाहिए, क्योंकि मतलब याद नहीं, बस हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें किस तरीके से चेंज करना है और इनके जनरली कितने आते हैं, ठीक है। सपोज चार है, ठीक है, बताऊं मैं, आप लोग तो सही आंसर कर नहीं रहे हो। सर 3। हाँ ठीक है, भाव्य का सही है। और कोई नहीं अभी आंसर सही भेजा मेरे को। हर्ष का सही है। देखो इसके भी कितने होंगे, अब चार है आपके पास तो आप ऐसे कर सकते हो कि दो को एक साथ रखो और दो को एक छोड़ के रखो, एक ये पॉसिबल है, करेक्ट। और क्या पॉसिबल है, तीन को एक साथ रखो और एक को छोड़कर रखो। प्रथम फोर्थ कौन सा आ रहा है बताओ जरा मेरे को, मेरे तो थ्री ही आएंगे। इंक्लूडिंग दिस कितने आएंगे, थ्री। प्रथम इससे अलावा कोई बनाए हो तो बताओ, ये तो सेम होगा, नंबरिंग करके देखो। नंबरिंग करके देखो मतलब क्या होता है, नंबरिंग जिस तरीके से आपको नंबरिंग करनी चाहिए, जैसे आईयूपीएससी में करते हो वैसे ही किया करो हमेशा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, इसके कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। एक और क्वेश्चन पूछूं, यदि सपोज FClBr, इस तरीके से बेटा क्या होते, तीनों डिफरेंट हैं यदि, ठीक है, यदि तीन आपके डिफरेंट है, तब आपके कितने नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर होंगे, नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर फाइंड करो। तो पोजीशन यदि मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब आपको ये रिंग नहीं छोड़नी है, आपके रहेगी रिंग क्या, हमेशा बेंजीन। बस आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, इनके जो अभी तीनों एक साथ हैं फिर दूर दूर कर दो, फिर दो के कॉम्बो बना लो, चार, समझ रहे हो। तो इस तरीके से सोचो, यदि आपके बेंजीन पर FClBr लगे होते तो इसके कितने डिफरेंट आइसोमर्स बनते, पोजिशनल आइसोमर्स। देखो एक काम करते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपके लिए पहली बार के लिए, ये भी करेंगे, ठीक है, बट उससे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ, तुम लोग ये करो, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा और तुम लोग थोड़े से परेशान हो जाओगे, ठीक है। पहले ये करो जिसमें दो सेम है एक डिफरेंट है, ये पहले करो, इसको हम लोग बाद में करेंगे, मतलब इसके बाद करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा आएंगे और तुम लोग परेशान हो जाओगे। पहले इसको करो,
वेरी गुड हरी। अब हरी तुम इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जिसका ये हो जाए वो इसको ट्राई कर सकता है, जिसको मैं बोल दूं इसका करेक्ट है, ठीक है। आशुतोष बेटा तुम्हारा गलत आ रहा है। ओमकार तुम्हारा भी गलत है। थोड़ा और सोचो, इससे ज्यादा बनेंगे जितने आपने बनाए, आप थोड़ा कम सोच रहे हो, ठीक है। इससे ज्यादा बनेंगे जितने आप बनाए हो। आर्यन का ठीक है। प्रश्न बेटा तुम्हारा भी कम है, थोड़ा सा और सोचो, और कुछ ना कुछ छूट रहा है। हर्ष तुम्हारा बेटा ज्यादा हो गया, देखो एक रिपीट हो गया होगा। त्रिशा और सोचो थोड़ा सा। उत्कर्ष तुम्हारा भी थोड़ा सा और सोचना है। सभी लोग अटेम्प्ट करो, देखो जब तक अटेम्प्ट करोगे नहीं तब तक इधर के अंदर की बात समझ में नहीं आएगी, एक्चुअली में कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती है। भाभी का सही है, आर्य का सही है, नहीं क्या था इसका नाम, एक मिनट। हर्ष का सही है, भाभी का सही है। कृष का गलत है, प्रथम का गलत है, हर्ष सिंह सही है, शादेन का गलत है, आशुतोष अभी ठीक है, वेरी गुड आशुतोष। ओमकार का भी ठीक है। बाकी जिसका गलत है ना वो और सोचो, सही कर सकते हो आप। योग ज्यादा हो गया। चलो अब मैंने काफी टाइम दिया इस पे, अब मैं करता हूँ, ठीक है। देखना किस तरीके से अप्रोच करना है, हमेशा जिस तरीके से कर रहा हूँ वैसे ही आप करो, हमेशा सही आंसर आएगा। अब आपके पास बेटा दो सेम है एक डिफरेंट है, ठीक है। दो सेम है एक डिफरेंट है, तो आप इनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, कितने डिफरेंट पोजीशन आ सकते हैं। ये बेंजीन है, एक काम करूं मैं, एफ और सीएल को यदि मैं फिक्स कर दूं तो इसको एक पोजीशन छोड़ के लगा सकता हूं, ये एक डिफरेंट होगा। क्योंकि आपको पता है बेटा ये फ्लोरो है ये क्लोरो है, ठीक है। तो नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे, तो 1 2 3, अच्छा रुको, 1 2 3 4 मिलेगा, 1 2 3 4 5 मिलेगा, तो हमें तो 1 2 3 4 ही करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर क्या 1 2 3, ये हो गया। अब एक ये डिफरेंट मिला, और क्या डिफरेंट मिल सकता है, एफ सी एल, और यदि मैं इधर पे सी एल लगा दूं, करेक्ट। अब इधर से करने पे 1 2 3 4 5 मिलेगा, बट पहले 1 2 3 4 जब एफ को 1 दे रहे थे, अब इधर से 1 दूं है तो ये डिफरेंट मिलेगा। अभी यदि मैं इसको इसकी पोजीशन और करूं चेंज, यदि एफ इधर था सी एल इधर था, अब ये इधर आ जाए, तो अभी इधर ये जो थे इसमें बेटा सीएल बीच में था, जबकि इसमें क्या है आपका एफ बीच में है, करेक्ट। इसमें क्या है आपका एफ बीच में है,
ये डिफरेंट बन सकता है। तो मैंने जब आपका ये दोनों फिक्स किए, इन दोनों फिक्स करने पर मेरे को कितने डिफरेंट मिले? 4 डिफरेंट मिले। हमेशा क्या किया करो बेटा, 2 को फिक्स किया करो, एक की पोजीशन चेंज किया करो और उससे देखा करो क्या वो जो आपने नया बनाया है क्या वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को यदि मैंने क्या किया, फिक्स किया, तो ये क्या हो जाएगा, FCl और ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इन दोनों को फिक्स करने के बाद ये इसको इधर लेके आए तो ये एक डिफरेंट मिलेगा, इधर शिफ्ट करा तो एक डिफरेंट मिलेगा और इधर शिफ्ट करा तो एक डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आप अभी तक कितने बन गए, 4 बन गए। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट। अभी एक बार जब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों Cl को फिक्स करता हूं। यदि मैं दोनों Cl को फिक्स करूं, ठीक है, तो बताओ ये यदि मैं इधर पर F लगाऊं तो ये वाला और ये वाले कंपाउंड सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेम ही होंगे बेटा। यहाँ से 1 2 3 4 है और यहाँ से 1 2 3 4 क्या है, सेम है, तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, सेम। बट ये बताओ क्या ये सेम होगा? इधर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें Cl बाजू में है और F एक छोड़ के है, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनाया मैंने अभी तक। ये हो सकता है। और क्या बना सकता हूँ, इन 2 Cl को एक साथ और इधर पर है, मतलब F 2 Cl साथ में हो और एक F एक छोड़ के हो, ऐसा कहीं है? ऐसा कहीं नहीं है, तो ये डिफरेंट बन सकता है। और क्या, अब एक नेक्स्ट पोजीशन में फिक्स आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा, इधर पे लगाऊं, ये कर रखा हूं मैं पहले FCl, तो ये मेरे को हटाना पड़ेगा। तो टोटल कितने डिफरेंट बने, 1 2 3 4 5 6, और एक बार मैंने FCl को फिक्स करा तो दूसरी बार Cl को, और तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं जिसको मैं फिक्स करूं। तो इस तरीके से क्या होंगे, ये आपके 6 डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर्स ड्रॉ हो जाएंगे। इसी ने इसको किया क्या अप्रोच, इसके आंसर भेजो जरा देखूं कितना आ रहा है। वेरी गुड भाप्या, एक बार में सही आंसर। ये आंसर बेटा एक बार में सही आने चाहिए। आर्यन भारती का भी सही है, वेरी गुड। ओमकार, तुमने सेकंड वाले का आंसर अभी भेजा है या फर्स्ट वाले का, मतलब जो तुमको पहले पहले करने को दिया था मैंने? सेकंड। बेटा सेकंड में अभी आपने कम सोचा, थोड़ा और सोचो। सर एक कार्बन पे 2 Cl नहीं आ सकते? बेटे एक कार्बन पर 2 Cl नहीं आ सकते क्योंकि इधर पे डबल बॉन्ड है। पहले 1 2 3 4 वैलेंसी बना लेगा, यदि एक लगेगा, दो दो लगाएगा तो टोटल 5 वैलेंसी हो जाएंगी, इसलिए नहीं आ सकते। ओके, सर वो लास्ट के दोनों सेम है। लास्ट के दोनों सेम हो गए ना? हाँ सर। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दोनों सेम है। इसमें जो बचा हुआ है बेटा वो ये बचा हुआ है, जैसे प्रश्न ने मेरे को मैसेज किया है कि ये वाले जो है यही छूट गया है। तीनों बेटा, तीनों छोड़कर भी तो हो सकते हैं, ये बन सकता है ना, तो ये छूट गया था। आ गया समझ? ये टोटल 5 बने जिस तरीके से हम लोग फिक्स कर रहे थे, उसके बाद एक ये हो जाएगा जब हम लोग तीनों छोड़कर बनाते, तो आंसर कितना होगा, 6। वेरी गुड। सेकंड का भी आंसर 3 लोगों ने सही कर दिया है। हर्ष सिंह का सही है और आर्यन का सही है और भाव्य का सही है।
तो सोचोगे तो पक्का सही कर पाओगे, बहुत अच्छे से सोचो। जैसे मैंने सिखाया, पहले क्या करो, दो को फिक्स करो। ठीक है, दो को फिक्स करोगे तो निकाल लोगे। फिर दो को इस तरीके से फिक्स करो। बेटा प्रथम तुम्हारा 9 आ रहा है, मतलब तुमने ये छोड़ दिया होगा, तो इस केस में भी तो ये बना सकते हो ऑल्टरनेट लगा के। हरी का सही है, वेरी गुड हरी। हाँ ठीक है प्रथम, अभी 5 लोग का आंसर हो गया है, बाकी लोग भी करो फास्ट। और आने चाहिए मेरे, और आंसर आने चाहिए। क्रिस का सही है, वेरी गुड क्रिस। युग, युग बेटा तुम्हारा एक ज्यादा आ रहा है। प्राथमेश का भी सही है। ओमकार तुम थोड़ा जल्दी कर रहे हो, तुम थोड़ा और ज्यादा सोचो, तुम सही करोगे आंसर। ठीक है, तुम सही सोच रहे हो, पर तुम थोड़ा, मेरे को लग रहा है जल्दी कर रहे हो। अभी युग ठीक है। चलो अभी मैं बनाऊं, या किसी को और टाइम चाहिए? देखो जरा, मैं बनाता हूँ, देखना किस तरीके से अप्रोच करता हूँ मैं। सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को फिक्स करता हूँ। FCl को फिक्स करूं। ठीक है, जैसे इधर करा था, FCl को फिक्स करा तो इधर पे एक Br आ सकता है जो कि डिफरेंट होगा, FCl, और इधर पे एक Br आ सकता है जो कि डिफरेंट होगा। एक तो ये है बेटा, ठीक है, इंक्लूड करना है हमेशा उसको। FCl, और एक इधर Br आ सकता है, ये डिफरेंट हो सकते हैं। क्योंकि देखो अभी क्या था बेटा, जब ये वाला था तो इसमें क्या था, Cl बीच में था, बट इधर जो बनाया मैंने उसमें F बीच में है, तो ये क्या है, डिफरेंट है। इधर देखोगे बेटा तो F से, इधर से F पे क्या था, एक छोड़ के था, इधर पे दो छोड़ के, उधर पर 3 छोड़, मतलब ज्यादा छोड़ के, बट Cl इस तरफ है, तो ये हो गए 4, टोटल 4 हो गए। अब मैं क्या करूं, नेक्स्ट टाइम FBr को फिक्स करूं, तो FBr को फिक्स करूंगा तो Cl इधर लग सकता है, बोलो। क्योंकि अभी क्या है बेटा, Br बीच में, और किसी भी केस में Br बीच में नहीं आया, तो इधर लग सकता है। और क्या, FBr को यदि मैं फिक्स करूं तो इधर Cl आ सकता है। ऐसा कहीं है जहां पर बेटा आपका Br बीच में हो? कहीं नहीं होगा, ये आ सकता है। एक ये, इधर पर F, इधर पर Br, और इधर पर Cl, और नेक्स्ट ये बन जाएगा जिसमें बेटा F में बीच में हो Br, और इधर Cl, तो इधर F बीच में, तो टोटल मैंने ये इतने ड्रॉ कर दिए। और क्या बना सकता हूँ, अभी मैंने क्या किया था, FCl को फिक्स, अगली बार मैंने FBr को फिक्स, नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, ClBr को फिक्स। क्योंकि अब इधर तीनों डिफरेंट थे। इधर मैंने तीसरा इसलिए नहीं फिक्स करा क्योंकि मैंने एक बार FCl और एक बार ClCl को कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम करता तो फिर से FCl ही करता, वो क्या हो जाता, सेम। करेक्ट, तो वो सेम रहता है, इसलिए उसको फिक्स नहीं करा। अब मैंने ClBr को फिक्स किया, तो मैं F इधर लगा सकता हूँ। क्या Br बीच में हो चुका है? Br बीच में हो चुका है, तो ये वाला अब नहीं लगा सकते। अब इधर एक ClBr एक साथ और F दूर हो, ऐसा कहीं हुआ है? ClBr एक साथ और F कहीं दूसरा हुआ, नहीं हुआ होगा। ठीक है, ClBr एक साथ और F कहीं दूसरा, कहीं दूर लगाओ, ऐसा कहीं हुआ है? नहीं हुआ होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, ClBr एक साथ और F इस तरीके से, ये हुआ क्या, चेक करो।
ये नहीं हुआ होगा कहीं, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 आएगा, 1 2 3 4 आएगा, ये डिफरेंट लग रहा है। कोई तो भी सेम है, कितने होगा ये अभी? 1 2 3 4 4 8 9 10। देखो इसमें से कोई एक तो भी क्या है आपका सेम बना है, FCl FC। सेकेंड लाइन में लास्ट वाला। हाँ, ये दोनों देखो सेम बने, ClFbr और ClFbr, ये दोनों कैसे हैं? सेम है। मैंने इन दोनों में से किसी एक को हटा दे रहा हूँ, और नेक्स्ट क्या बनेगा? तीनों डिफरेंट पोजीशन वाले, FCl और इधर Br। आगे समझ में? तो ये टोटल आपके क्या हो जाएंगे? 10। तो इसका आंसर 10 और इसका आंसर 6। अब देखो आज हमने इतनी मेहनत करी बेटा, अब सोचो इतना मेहनत यदि हमें एग्जाम में करना होगा तो हमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, तो ज्यादा टाइम जाएगा। तो देखो अब हम लोग इसके पैटर्न को समझते हैं, एक्चुअली में क्या हुआ इधर। ये ड्रॉ कर लिए सभी ने? ड्रॉ करो इसको। देखो जरा, अब मैं आपको एक इधर पे पैटर्न बताता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे तो याद करने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। तुम लोगों को भी अब ये जितने भी मैंने अभी तक कराए हैं उनके आंसर में लिख रहा हूँ। हाउ मैनी बेंजीन, कि हम लोग किस तरीके से बेटा इसको दिमाग याद रखेंगे, इससे क्या हो जाता है हमें आगे चीजें करने में थोड़ा इजी होता है। हाउ मैनी बेंजीन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर, हाउ मैनी बेंजीन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर फॉर गिवन मॉलिक्यूल, करेक्ट। सपोज आपको ये दे दे C6H5Cl, जैसे मैंने बनाया था ना, एक है, तो इसका कितना आता है? 1। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो C6H6 होता है, एक Cl रिप्लेस हो जाएगा तो क्या होगा? C6H5Cl। एक Cl लगा है तो उसका 1। अच्छा बताओ, दो Cl लगे थे तो कितने आए थे? 3। दोनों सिमिलर, ठीक है। और यदि दोनों डिफरेंट भी लगा दूं तो भी कितने आएंगे? ClBr, तो भी 3, करेक्ट। अब C6H3, यदि दो सेम और एक डिफरेंट था तो इसके कितने आए थे? 6। और यदि C6H3 तीनों डिफरेंट कर दूं तो इसके कितने आए थे? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये याद कर लेंगे कि क्या आएगा, कि 6 10 और 3 और 1, तो इनको याद करना क्या है? इजी है। तो इसको एक जगह लिख लो, तो आप रिवाइज करोगे तो अब आपको याद आ जाएगा एक्चुअली में इधर पे क्या हुआ है। आ गया क्या समझ में इतना? नोट किया? सर एक मिनट। ओके। नेक्स्ट हेडिंग डाल के रखना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। डन सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब देखो जरा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है?
स्ट्रक्चरल, जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होंगे बेटा, जब ऐसे दो कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाए वो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो सिंपल बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म arises due to difference in the nature of functional group is called functional group isomerism। क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अराइज ड्यू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यदि आपका बेटा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, ठीक है, यदि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो उसको उसमें क्या होगा, वो उसको आप क्या बोलोगे, उन आइसोमर्स को आप क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, जैसे सपोज, जैसे मैंने एक एग्जांपल में सबसे पहले दिया था, सपोज अल्कोहल से क्या हो जाए, ईथर हो जाए, तो ये दोनों क्या होंगे आपके Fi, फंक्शनल आइसोमर्स, करेक्ट। यदि सपोज कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है और वो किस में ब्रेक हो जाए, इस तरीके से डबल बॉन्ड में, ये भी क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। समझ में कि कहीं पर एल्डिहाइड है और किस में चेंज हो जाए, कीटोन, ये भी क्या होगा, फंक्शनल। आगे समझ में, जब देखो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, एल्काइन, एल्कीन, ये सब क्या है बेटा, एक डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। यदि फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आगे समझ सभी को ये। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो आपने आइसोमेर, जब आप आईयूपी से लगा रहे होगे तब आपने डीयू के क्वेश्चन देखे होंगे। ये जो डीयू था उसी को क्या बोलते हैं आप, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। या कोई कभी बुक सॉल्व करोगे बेटा तो उसमें लिखा मिलेगा आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डीयू को क्या बोलोगे आप, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको आप क्या बोलते हैं, डीबीई। अब जरा देखो, ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, डीयू है, डीबीई है, ये क्या है एक्चुअली में, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यदि आपके पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, यदि आपके पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कितनी डिग्री से सैचुरेटेड से दूर है। मतलब यदि उसमें सपोज कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, करेक्ट। यदि सपोज ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला कितना होता है, CnH2n।
5 कार्बन थे तो C5H10 हो जाएगा। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? C5H8। करेक्ट। और यदि सपोज ये तो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यदि सपोज आपका कोई एल्केन होता 5 कार्बन का, तो वो क्या होता? CnH2n+2 C5H2 C5H2। करेक्ट। अब आपको चेक करना है कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड इन दोनों कंपाउंड में कितनी डिग्री की अनसैचुरेशन है। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा डिफाइन करा जाता है किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जितने मोल ऑफ H2 मेरे को ऐड करना पड़े टू मेक सैचुरेटेड कंपाउंड, उतनी उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। समझ रहे? सपोज, ठीक है, सपोज कि ये कंपाउंड है बेटा आपका एल्कीन। तो ये सोचो बेटा, इसमें अभी कितने हैं? CnH10 है। और यदि इसको सैचुरेटेड बनाना पड़ेगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा? H2 ऐड करना पड़ेगा। मतलब मेरे को एक H2 ऐड करना पड़ेगा। मतलब 1 मोल ऑफ H2, यदि इसका 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ H2 ऐड करना पड़ेगा। और जितने मोल ऑफ H2 आपको ऐड करना पड़े, वही क्या है आपका? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसमें कितना हो जाए, कितना ऐड करना पड़ेगा? इधर देख रहे हो C5H12 है, इधर कितना है? C5H8, मतलब 4 हाइड्रोजन, मतलब 2H2। करेक्ट। और 2H2 मतलब H2 जितना ऐड करना है। हाइड्रोजन लोग गलती क्या करते हैं? हाइड्रोजन बता देते हैं। क्या करना है आपको? H2 ऐड करना है। तो H2 कितने ऐड करने पड़ेंगे? 2। तो DU कितना हो जाएगा? आया क्या समझ में? चलो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। सपोज आपका इसका ड्यू निकालना है, तो आप क्या करो, हमेशा ये जो भी कंपाउंड दे रखा है, सपोज C5H10 दे रखा है, ठीक है, ये शॉर्ट तरीका मान लो, या ये इसी का ऑब्जर्वेशनल तरीका है, ठीक है। C5H10, तो क्या करो बेटा, जितने कार्बन का आपको दे रखा है उसी का क्या करो, एल्केन लिख लो। C5H10 का एल्केन क्या होगा? C5H12। और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कार्बन तो सेम है, हाइड्रोजन कितना आया? 2H। 2 से डिवाइड कर दो, आंसर जो आएगा 1। यही क्या हो जाएगा आपका? डिग्री ऑफ। ऐसे भी सोच के भी 1 निकाला था, इस तरीके से भी क्या करा? 1 निकाला। और समझ में आ रहा होगा बेटा 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें H2 बताना है, और इधर से क्या निकल के आ रहा है? H। तो H2 क्या होंगे आपके? जितने H होंगे उसके हाफ ही होंगे, इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मोर और लेस है वो दोनों सेम ही मेथड, बट इधर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इधर आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। जो भी कंपाउंड आपको दे रखा है उसका एल्केन लिखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड करो, ड्यू आ गया। नोट करो इसको, इधर लिख लेना। फॉर ईच पेयर ऑफ हाइड्रोजन, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ईच पेयर ऑफ हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन, मतलब H2। ईच पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम, each pair of hydrogen atom deficiency corresponds to one degree of unsaturation। देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का, बट वो कॉलेज के लेक्चर का भी लिंक आया है क्या? कोई बात नहीं, छोड़ दो कॉलेज का। अभी ये मैं 20 मिनट बाद छोड़ दूंगा, तब ज्वाइन कर लेना।
डन ये। हो गया ना सभी का? देखो जरा नेक्स्ट, यदि सपोज आपसे पूछा जाए C4H6 का ड्यू बताओ, सभी लोग इनके आंसर करेंगे, ठीक है। C6H6 का ड्यू बताओ, C6H10 का ड्यू बताओ, C4H8 का ड्यू बताओ। इन सबके ड्यू बताओ। ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, एक साथ पहले अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद आंसर करना। करेक्ट हरी, वेरी गुड, गुड, सारे सही है। ठीक है सारे। बाकी लोग बाकी मैसेज करो। सिंपल है, क्या करना है, ये जो भी कंपाउंड दे रखे हैं, जितना जितने जितने इसमें कार्बन है, इन सबके क्या करो, एल्केन लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड करो, ड्यू आ गया। करेक्ट, सभी का सही है, अभी तक जिसने भेजा सही है। करेक्ट, सभी का सही है। और बाकी लोग भी भेजो। करेक्ट, सभी का सही आ रहा है, सही है, सभी का सही है। करेक्ट, वेरी गुड, सही है। सभी का सही है। भेजो, और भी लोग भेजो। करेक्ट, सही है, सही है। देखो जरा, ये क्या C4H6 है। ओके, सही है आर्यन, सही है, आयुष्मान सही है, सबका सही है। सपोज C4H6 है, तो C4H6 में कैसे कैसे ड्यू निकालना है। C4H और 6 था, तो इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले इसका क्या लिखोगे, एल्केन लिखोगे। C4H6 का एल्केन क्या होगा, C4H10 CnH2n+2, ठीक है। इसका ये एल्केन हो गया। अब क्या करो, इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, C4H10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा, इधर पर 4 हाइड्रोजन, और मैंने बोला था जितने भी हाइड्रोजन आए उसे 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा। क्लियर है ये। इसको किया जाए, 6 कार्बन का ड्यू कितना आएगा, सॉरी 6 कार्बन का एल्केन क्या होगा, C6H14। इसको सब्ट्रैक्ट करो C6H6 से, कितने हाइड्रोजन 8, और डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा ड्यू, ड्यू इज इक्वल टू
इसको सेम इसी तरीके से करेंगे। C6 का एल्केन क्या होगा, C6H14। इसको C6H10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा ड्यू 2। इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसका 4 कार्बन का एल्केन क्या होगा, C4H10। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे C4H8 से, कितना बचेगा 2 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, ड्यू इज इक्वल टू 1। ये इधर मैंने डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आगे समझ में सभी को। हाँ वो 4 ही है, वो मैं गलती से डिवाइड गलत कर दिया। ठीक है, तो अधिकतर सभी लोगों के क्या थे, ये आंसर सही आ गए थे। ठीक है, अब जरा हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये लिख लिया सभी ने, ठीक है। अब यदि थोड़ा सा चेंज किया जाए, अब यदि ऐसे, अभी ये तो बेटा सिर्फ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन था, अभी ऐसे कुछ क्वेश्चन क्या लिए हमें करना पड़े जिसमें बेटा Cl मतलब या तो हेलोजन हो या ऑक्सीजन वाले फैमिली के ग्रुप हो या नाइट्रोजन, क्योंकि आपको पता है जो आपके हाइड्रोकार्बन है उसमें ये सब कुछ हो सकता है। तो इधर क्या लिखो, नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर heterogeneous कंपाउंड। करेक्ट। अभी सपोज आपको हेटेरोजीनियस एलिमेंट लाइक C3H5 और Cl का ड्यू कैलकुलेट करना है, आप कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने क्या सीखा था, हाइड्रोजन थे कर दिए। तो आपको मैं बताऊं कि जो आपके Cl मतलब सारे के सारे जो हेलोजन है, मतलब ClBrI, यदि ये है, इसका मतलब है कि ये आप उसको रिप्लेस कर सकते हो 1 हाइड्रोजन से। और कहीं पर बेटा ऑक्सीजन फैमिली मतलब ऑक्सीजन सल्फर वगैरह है, तो उसको आप रिप्लेस करोगे 0 हाइड्रोजन से। और यदि नाइट्रोजन फैमिली मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस टाइप के हैं, तो उसको आप रिप्लेस करोगे 1 हाइड्रोजन से। समझना बेटा इसका क्या मतलब है। सपोज आपको इसको निकालना है, ठीक है, इसको यदि निकालना है तो ड्यू कितना हो, तो इसको आप इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिख लेंगे। इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या, इसको जब आप रिप्लेस करके लिखेंगे, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, C3 और एक Cl को आपको एक H से रिप्लेस करना है, तो 5 + 6 6 हाइड्रोजन हो गया। अब इसका एल्केन लिखो, इसका एल्केन क्या होगा, C3H8। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे C3H6 से, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 हाइड्रोजन, 2 से हमें डिवाइड करना है, ड्यू कितना आ गया, आगे समझ। यदि आपसे कोई पूछे C3H7N, इसका ड्यू कितना आएगा, इसका बताओ सभी लोग। सेम जैसे मैंने इसको करा ऊपर वाले को, एग्जैक्ट सेम इसको करो। वेरी गुड, करेक्ट। हरी तुम्हारा गलत है, बाकी सबका सही है। आया सबका सही। अब देखो इसका इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा, इसका इक्विवेलेंट लिखूंगा C3H, और एक नाइट्रोजन वाला है मतलब -1, मतलब 7 की जगह क्या होगा 6। इसका एल्केन क्या होगा C3H8 C3H6, 2 हाइड्रोजन, 2 से डिवाइड, ड्यू कितना आ गया, आगे समझ सभी को। अब जरा हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट। यदि जब अभी मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में इस तरीके से ड्रॉ करा था, तो इसको मैंने क्या C5H10 और इसको मैं C5H12 - C5H10 करूं, तो ड्यू 2 हाइड्रोजन, ड्यू कितना आ रहा था,
तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कभी भी कहीं पर भी बेटा यदि डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब क्या है, उस डबल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा, एक ड्यू आएगा। तो मैं क्या हमेशा यदि कोई स्ट्रक्चर कोई बना के दे तो उसके ड्यू को मैं सीधे 1 लिख सकता हूँ? मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि एक डबल बॉन्ड आया है, इसका मतलब क्या है, उधर से 2 हाइड्रोजन गायब हुए होंगे। क्योंकि सपोज पहले कुछ ऐसा होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा, अब इसको क्या एक डबल बॉन्ड बनाना, तो ये 2 गायब करके तभी ये एक बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या, एक डबल बॉन्ड क्या है, एक इक्विवेलेंट है 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी 1 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसका कितना क्या, जिसका इक्विवेलेंट मतलब ड्यू क्या है उसका, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है उसका 1। करेक्ट। तो अब यदि सपोज यही क्वेश्चन को मैं, यदि मतलब यही इस तरीके से रिंग बनाऊं, अच्छा रिंग में कितने बेटा, रिंग का क्या फॉर्मूला होगा, C5, हर एक कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है, तो इसके हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे, 2 2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10। अब C5H10 है तो इसका भी ड्यू कितना आ गया, 1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ड्यू है, इफ ड्यू इज इक्वल टू 1, देन पॉसिबल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो उधर पर 1 रिंग हो और उधर पर 1 डबल बॉन्ड हो। करेक्ट। जैसे कहीं पर बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं इधर पे क्या बोल सकता हूँ, इधर ड्यू क्या, अब ये ट्रिपल बॉन्ड आने के लिए इधर पे पहले हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन गायब हुए तो एक बॉन्ड आएगा, फिर 2 हाइड्रोजन गायब करने पड़ेंगे तब एक बॉन्ड आएगा, तो इधर हम कितना बोल सकते हैं, ड्यू कितना है, तो यदि बेटा आपका डबल बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या ड्यू कितना है बेटा आपका 2 है, इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 2 रिंग हो, क्योंकि आपको पता है कि एक रिंग से एक ड्यू आता है, तो 2 रिंग से 2 ड्यू, 2 रिंग हो, और क्या हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो। करेक्ट। एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो, ये सब कॉमा लगा के लिखो, एक रिंग एक प्लस 1 डबल बॉन्ड, ये एक साथ आएगा। करेक्ट। या क्या हो सकता है बेटा, 1 ट्रिपल बॉन्ड आए। करेक्ट। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं, यदि इनमें से कुछ भी आएगा तो आपका ड्यू कितना होगा, 2 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्यू के बारे में कमेंट कर सकते हैं। सर आप लास्ट पे दिखा सकते हो। लास्ट पेज, हाँ सर। लो लिखो। डन ये, हाँ सर हो गया। चलो ये करो। डन ये, यस सर। 1 मिनट 1 मिनट। 1 मिनट।
डन सर। ओके, देखो जरा नेक्स्ट। अभी यदि सपोज मैं आपसे पूछूं, ये एक स्ट्रक्चर बनाओ, अच्छा ये बताओ इसका कितना ड्यू होगा? अब आपको बेटा फॉर्मूला नहीं निकालना है, पता चले आप लोग गिन रहे हो कि इधर कितने 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, C6H6, और इसका C6H6 का ड्यू कितना आएगा? C6H14 माइनस C6H6 माइनस 8, और इसको सब 8/2 4। ऐसे देख सकते हो, एक रिंग का ड्यू कितना होता है 1, और 3 डबल बॉन्ड का, हर एक डबल बॉन्ड का 1, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा? सिंपल 4। अब आप लोग क्या करोगे स्ट्रक्चर को देख के, सपोज मैं आपसे पूछूं इसका ड्यू कितना होगा, तो क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड का 2 और एक सिंगल बॉन्ड का 1, तो टोटल ड्यू कितना होगा? 3। करेक्ट। यदि मैं आपसे पूछूं इसका ड्यू कितना होगा, इसका ड्यू कितना होगा, करो इसका आंसर। इन दोनों का ड्यू बताओ क्या होगा, इसका ड्यू बताओ क्या होगा? करेक्ट, वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग, ये बेंजीन है, इसका तो हमेशा 4, इसका भी 4, और एक डबल बॉन्ड का कितना होता है 1, तो टोटल ड्यू कितना हो गया? क्लियर है? तो इस तरीके से इतना नोट करो। सपोज आपसे पूछा जाए इसका ड्यू बताओ, C5H11OCl, इसका ड्यू आंसर करो। करेक्ट, सभी का ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, अब ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट होता है? 0, तो इससे तो कुछ चेंज नहीं होना, बट ये 1 से होता है, तो ये क्या हो जाता है? C5H12, और C5H12 यही एल्केन है, ड्यू कितना? 0, आंसर आ जाएगा 0। डन, ये नोट किया सभी ने? ये करो जरा, इसका बताओ। इसका ड्यू बताओ सभी लोग, इसका ड्यू कितना होगा? देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। इसका 1, इसका 2, इस CO का इधर भी तो डबल बॉन्ड है, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, और रिंग का 1, टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8। आया समझ में? एक रिंग का होगा बेटा, ये इस डबल बॉन्ड का, ये इस डबल बॉन्ड का, ये इस डबल बॉन्ड का, इस डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का 2, और इसका क्या होगा 1। तो टोटल ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ड्यू कितना आ गया आपका?
आ गया समझ? तो ये हो गया इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।